हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 को मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जिसमें से 8 वीडियोस हम उसमें से देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बच्चों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो 20 नवंबर 1989 को हमने इसको बनाया था और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार पर हमने साइन किए थे। और उसके बाद 2 सितंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय लागू किया गया। तो आई अगेन रिपीट, 20 नवंबर 1989 को बनाया था, 1989 में बना है, 1990 में इसको हमने लागू किया। फिर 11 दिसंबर 1992 भारत ने सीआरसी द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पर हस्ताक्षर किए। कब? 11 दिसंबर 1992 को। ये एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन था जिसमें सभी देशों को उनके देश में बच्चों के लिए कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया। तो द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इस पर हस्ताक्षर किए भारत ने 11 दिसंबर 1992। ठीक है। 20 जनवरी 2006 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 को। फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाद में बनाया गया। फिर उसके बाद जिले लेवल पर भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर स्थापना जो राष्ट्रीय बाल जो अधिकार संरक्षण आयोग है वो कब बना, तो 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार ने इसको बनाया था। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका आधार था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3। आई अगेन रिपीट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसका आधार क्या था? तो धारा 3। कहाँ की धारा 3? 2005 अधिनियम की धारा 3, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत। अब चूंकि कहीं पर भी मैंने यहाँ पर बोला आपको कि संविधान में लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में, उस आर्टिकल में, तो आर्टिकल में है ही नहीं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इसका मतलब ये संवैधानिक तो नहीं है, ये साविधिक होगा, क्योंकि एक अधिनियम के थ्रू ये बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा? क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ही होगा, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का संरक्षण करना और उनका विकास करना। इनकी जो पहली अध्यक्ष है वो शांता सिन्हा रही हैं। उसके बाद अगर वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो प्रियंका कानूनगो है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि पहले के अध्यक्ष जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, जो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन नहीं रहा है, तो आपको रहे हैं वाले पता होंगे ना, तो नहीं रहा आप आराम से क्लिक कर जाएंगे। तो शांता सिन्हा, कुशाल सिंह, स्तुति नारायण काकर और प्रियंका कानूनगो। ठीक है, ये चर्चित रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि आयोग की संरचना किस टाइप से होती है, तो जो अधिनियम है उसकी धारा 3 में इसके गठन की बात की गई है। इसकी संरचना और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। धारा 3(1) में केंद्र सरकार ने आयोग का गठन किया, यह बताया गया है। धारा 3(2) में इसमें एक अध्यक्ष होता है संरचना में और 6 सदस्य होते हैं। अब इन 6 सदस्यों में से कम 2 महिला होना जरूरी है, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शर्त होती है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 सदस्यों में से 2 कम से कम एक 6 में से 2 कम से कम एक महिला होगी। ठीक है, तो कम से कम 2 महिला होना जरूरी है। योग्यता क्या है? जो अध्यक्ष होगा ना उसने चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारे काम किए हों, ठीक है, अच्छे काम किए हों सोसाइटी में। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं वो भी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज होनी चाहिए जिन्होंने किसमें काम किया हो, शिक्षा, बाल कल्याण, बाल कष्टों का निवारण, बाल समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब के बारे में वो रुचि रखता हो, उसने काफी कुछ काम किया हो। ठीक है। धारा 3(3) में आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली बताया गया, जो मैंने आपको पहले बता दिया। धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अब मैं आपको बता दूं, इनकी जो नियुक्ति होती है ना, बेसिकली वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार मन से किसी को बिठा देती है? नहीं है, ऐसा नहीं होता। केंद्र सरकार क्या करती है? कमेटी बनाती है। अच्छा, कितनी कमेटी होती है? एक कमेटी होती है। कितने मेंबर होते हैं उस कमेटी में? तो भैया 3 होते हैं। ठीक है, तो चयन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास के मंत्री होते हैं। तो महिला बाल विकास मंत्रालय में जो मंत्री होगा ना, वो चयन समिति का अध्यक्ष होगा, और 2 सदस्य बाकी केंद्र सरकार जिसको भी बनाना चाहे उसको बना सकती है। तो ऐसे 3 लोगों के एक कमेटी बना देते हैं और उसमें फिर हम उनको चुनने का मौका देते हैं कि आप चुनिए कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसके सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष, बाकी 6 सदस्य, 6 सदस्यों में से कम 2 महिला। ठीक है, 6 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इनकी पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में अगर हम बात करें
तो धारा 5 में इसकी पदावधि के बारे में बताया गया है कि 3 और 65 होती है अध्यक्ष के लिए, सदस्य के लिए होती है 3 और 60। मतलब या तो 3 साल का कार्यकाल होगा या 65 साल की एज जो भी कंप्लीट हो जाए अध्यक्ष के लिए वो रिटायर हो जाएगा। ऐसे सदस्यों के लिए 3 और 60, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 60 साल की एज पूरी हो जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे। अधिकतम 2 बार ये पद धारण कर सकते हैं। मतलब अगर पुनर्नियुक्ति का पूछा जाए, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल है, बट अधिकतम सीमा 2 बार, 2 बार से ज्यादा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। धारा 5(2) में इनका त्यागपत्र के बारे में बात की गई है। तो त्यागपत्र किसको देंगे यार, इनको अपॉइंट किसने किया, केंद्र सरकार ने। तो ऑब्वियस सी बात है जिसने अपॉइंट किया उसी को त्यागपत्र देंगे, भैया तुमने हमें अच्छा रखा, अब हम जा रहे हैं, हमसे काम नहीं करते बन रहा, ठीक है। ऐसे धारा 6 में अगर हम बात करें इनकी सैलरी के बारे में तो कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है कि जैसे ही इनकी नियुक्ति होती है, जैसे ये सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद जो इनकी सैलरी है, मान लीजिए इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ भी ऐसी दिक्कत आई, देश में पैसे की कमी है, तब भी इनकी सैलरी में किसी भी टाइप का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ना तो इनका कोई वेतन कटेगा और ना ही कभी इनके भत्ते काटे जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम धारा 7 में देखें तो इनको पद से हटाया जाना, तो क्या इनको हटाया जा सकता है, इनको बिल्कुल हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, किस किस बेसिस पे, तो केंद्र सरकार अपने आदेश के द्वारा इनको हटा सकती है, लेकिन कुछ बेस तो देना पड़ता होगा, अध्यक्ष या सदस्य हो किसी को भी बिल्कुल देना पड़ता है। या तो इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया और वो साबित हो गया हो कदाचार, या शारीरिक रूप से असमर्थ हो, काम नहीं कर पा रहे हो, दिवालिया हो गए हो, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया हो कि इस पद पर तो है, दूसरे पद से भी कुछ सैलरी वैलरी ले रहे हो, या फिर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे और उसका कोई कारण भी ना बता पाए, तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। सेम राष्ट्रीय महिला आयोग में मैंने आपको बताया था। धारा 8, 90 दिन के भीतर, मतलब 3 महीने से ज्यादा इनका पद खाली नहीं रखा जाता है, तुरंत किसी ना किसी को बिठाया जाता है 90 दिन के अंदर अंदर। अगर हम आयोग के काम के बारे में बात करें जो कि धारा 13 में दिए गए हैं, तो आयोग के काम ऐसे हैं कि बच्चों के अधिकार के लिए इनको हमेशा सिफारिश करनी पड़ती है सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बच्चों के अधिकार के लिए रिसर्च करनी चाहिए कि मतलब रिसर्च करने का मतलब है कि हमेशा ना बच्चों के अधिकार बदलते रहते हैं, किसी के भी अधिकार बदलते रहते हैं समाज, काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना लोगों को, जैसे अभी क्या होता है कि 18 साल से छोटा बच्चा है तो उससे कहीं पर भी काम करा रहे हैं, होटल में काम करा रहे हैं, कहीं पर दुकान पर उसको लगा दिया, तो ये उसके अधिकारों का हनन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो किशोर संरक्षण गृह होते हैं, मतलब जो बाल जेल होती है ना, छोटे बच्चों की जेल होती है जो, या फिर मान लीजिए बाल आश्रम है, जो वो होता है अनाथ आश्रम, तो वहां पर इनको अच्छे से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, तो उनको वहां पर ये जाके विजिट करते हैं, देखते हैं। बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि से बचाने के लिए कदम उठाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, आप उनको कुछ भी उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के और दंगे भड़काने का यूज कर सकते हो। बच्चे से जुड़े कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय संधियां और जो भी नीतियां हैं उनको बार बार पढ़ते हैं, उन पर जोर देते हैं, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के अधिकारों में समानता के साथ ही, कि मतलब बॉयज और गर्ल दोनों में समानता हो, ऐसा नहीं कि लड़कों को पढ़ा रहे हैं लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य कर दिए शिक्षा, बाल मजदूरी बिल्कुल इनके लिए बंद है, रोक है उस पर, ठीक है। ऐसा अगर हम बाकी बात करें तो धारा 16 में भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि आयोग जो है ना वो अपने 1 साल की पूरी रिपोर्ट देता। अब रिपोर्ट देता किसको देता, भैया जिसने अपॉइंट किया उसी को रिपोर्ट देगा। तो किसको रिपोर्ट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट का क्या करेगी, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन करेगी क्या उस रिपोर्ट का। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट संसद में पेश होगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो अपना बाल आयोग है, इसको क्या कुछ पावर भी होते हैं, बिल्कुल पावर होते हैं। इसको ना सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, जो सिविल कोर्ट होता है ना उसके पावर इसको बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर एक सचिव होता है, बिल्कुल होता है। जो सचिव होता है ना बेसिकली वही इंप्लीमेंट करने का काम करता है, चीजों को कर्मचारियों से वही काम कराएगा। तो भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव स्तर का एक व्यक्ति होता है, केंद्र सरकार इसका अनुशंसा करती है। और बच्चों के संवैधानिक अधिकार के बारे में अगर हम बात करें, जिसकी रक्षा ये जो आयोग है ये करता है। तो देखो बच्चों के संवैधानिक अधिकार आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। बच्चों के संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ये 86वां संविधान संशोधन करके 2009 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 24 से बात की गई है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के काम पर एकदम प्रतिबंध लगा दो, किसी भी हालत में उनसे कोई काम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 में राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा, मतलब ये राज्य की ड्यूटी है,
ठीक है, सरकार की ड्यूटी है बच्चों का विकास करना। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा, 0 से 6 साल की। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 51 का में माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे, उनको जवाबदारी दी गई है। ठीक है, उसके बाद बच्चों से जुड़े हुए कुछ कानून भी हमने बनाए हैं जो समाज में प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए। देखो क्या होता था, बच्चों से काम बहुत कराया जाता है, इसलिए बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बनाया गया। ठीक है, फैक्ट्री में लगा देते हैं बेचारे बच्चों को, शॉप पर लगा देते हैं, कहीं पर भी, तो उसके लिए बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह हो जाते थे, बचपन में ही शादी हो जाती थी, 2006 में ये भी बना दिया। उसके बाद बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में बनाया। उसके बाद शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया। उसके बाद क्या होता था, बच्चों की देखरेख के लिए तो किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 में बनाया। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2016, ये इसका संशोधित रूप है। ठीक है, जो 2000 में बनाया था उसको हमने फिर से अमेंड किया और 2016 में लेके आए। उसके बाद हमने देखा कि इनसे यौन शोषण की घटनाएं भी सामने आती हैं, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम दैट इज पॉस्को 2012, तो हमने ये भी किया। ठीक है, फिर 2019 में हमने इस चीज में संशोधन भी किया हुआ है, पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर 20 साल की सजा होती है। ठीक है, अगर आप बच्चों का कोई ब्लू फिल्म वगैरह कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो 20 साल की सजा उस व्यक्ति को होगी जो ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप फटाफट से नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां पर क्लिक करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब